So the participants will be assessing themselves. हमने नहीं assess करना आपको, आप खुद देखेंगे क्या फर्क पड़ा। So ये पहला patient है, 12 साल का बच्चा, alternate convergent squint since birth. या आपको उसको दिखा दूँगा है ना, उसके हिसाब से देखें। इसको alternate, so इसमें यह pointer यही वाला pointer, अगला pointer जरूर। देखो इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये तीनों चीजें इम्पोर्टेंट है। तो कंसीडर करते हुए इसकी मैनेजमेंट देखें। एक मिनट, ये देखें इस बटन ऑल्टरनेट कन्वर्जेंस, आपको कैसे मैनेज करें? जो आप करेंगे nothing wrong in it. This is exactly what we are doing. This वो हमने देखना है। आर्टिफिशियल नहीं है जो हम कर रहे हैं, लेकिन और देखें बिल्कुल सिंपल केस, बड़े आते हैं इस तरह कोर्ट में, 12 साल के, 15 साल के। तू लिख नहीं रही, ऐसे तो नहीं काम बनेगा बेटे। अगर जूनियर बंदा है वो उसके ज़हन में जो वो देखे, कोई बात नहीं, nothing wrong in it। मैंने तो कभी किया नहीं है, मैं कभी फर्स्ट ईयर में, कोई बात नहीं, क्या हो आपके ज़हन में आता है कुछ की सर्जरी हम जल्दी तो सर्जरी फाइन, nothing wrong in it। आज लिख लिया सब में, गुड। दूसरे वाला, ये 2 साल की बच्ची है, again with alternate convergent squint since birth। 2 साल की बच्ची है with alternate convergent squint since birth। लिखना तो तुम्हें भी पड़ेगा, मैं क्या लिख रही है तो तुमको सेटल होगी घर में, ऐसा मत। ये सब हम ऐसे पढ़ चुकी इसलिए रोक डाली। So again, 2 years old with alternate convergent squint since birth। कॉमन केसेस, बिल्कुल कॉमन केसेस, कोई ऐसी बात नहीं। जो आप करते हो ना बस वो लिखो, या जो आप समझते होना चाहिए वो लिख दो। तस्वीर नहीं देखो, ये देखो alternate convergent squint since birth, 2 साल की। ये दूसरा केस है, पहला केस से पहले। जी जी, ये दूसरा, ये सेकंड है जी। 2 साल की बच्ची है, ये देखें, ये 2 साल की बच्ची है, ये सेकंड है, पूरा लिखा हुआ है, कॉलम में लिखा हुआ है, तो आपकी आसानी के लिए लिखा ताकि वो भूले ना। इसकी मैनेजमेंट जो आपने करनी है वो लिख दो, और फीस लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं ना, वो सारा देख बाबू है, इसमें हम पूरा पैकेज बताते हैं इसका, इसमें हम कहते हैं बस सर्जरी करो, ठीक हो गया जी। जो लिख लिया, गुड। तीसरा पेशेंट, ये 3 साल की बच्ची है, इसको राइट कन्वर्जेंट स्क्विंट है सिंस 3 months, 3 महीने से इसको कन्वर्जेंट स्क्विंट हो रहा है। जब एनेबल जाती है तो ठीक हो जाता है, एनेबल जाती है तो ठीक हो जाता है। सॉरी, राइट कन्वर्जेंट, यस, सिंस 3 months, 3 महीने से पहले नहीं था। हाँ जी, और इसको एनेबल जाए ठीक हो जाती है। इसकी मैनेजमेंट हम क्या करें? ये सारा दिन तुम्हारे पे खेल रहा है, कुछ मान उठा दे यार, कोई बात ये ग्लासेस से रिफ्रेश करना तो ये ना स्कर्ट भी ठीक हो गया। कोई ठीक हो गया, ये आपको दिखाया हमने, भाई ठीक हो गया।
ठीक हो गया जी। इसकी मैनेजमेंट जो है आप करेंगे वो लिख दें। यार ये जो और लोग आ रहे हैं इनके लिए कुर्सियों का इंतजाम हो सकता है? कागज है आपके पास? और कागज और पेंसिल तो दो इनको, कागज और पेंसिल तो दो। So this is the third patient. A 3-year-old girl with rhypomergence squint since 3 months, corrected with hypermetropic glasses. ठीक है जी। एक बच्ची इधर आ जाए। बेटे फीमेल आगे आ जाए जो आना चाहती हैं, इधर आ जाए। एक ही जगह है, इधर भी आ सकती, इधर भी आ सकती हैं। तो सोफे पे भी जगह है। कागज पकड़ने बेटे, कागज और पेंसिल के बगैर नहीं हम बैठने देंगे। Everybody has to participate. ये हो गया जी तीसरा केस। श्योर? ठीक हो गया जी। तो फोटो है तुम्हारा, लिख नहीं रहा है? पेंसिल लो, पेंसिल। फोटो का कोई फायदा आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको फायदा होगा। In case 4, 3-year-old boy, the ptosis, they're discovering the pupil. It's again since birth. Again since birth. सर ये बायलैटरल है या यूनिलैटरल? अभी बताता हूँ, सॉरी आपको केस दिखाते हैं, सॉरी। 3-year-old discovering the pupil since birth. There it is. इसमें भी इम्पोर्टेंट है, फीचर्स इम्पोर्टेंट, सिंस बर्थ इम्पोर्टेंट एंड प्यूपल कवरिंग इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? वो देखने आपको नजर आ रहा, तो उसके साथ भी तो कुछ है ना, वो आपको नजर आ रहा। नहीं वो मुझे नजर आ रहा, आप इसलिए दिखा रहे हैं, वरना आप उसे बता देते ना। एक्सो और इंफीरियरली डिस्प्लेस्ड। ये देखो ना, इंफीरियर हाइपो में भी और नीचे भी एक्सो भी। ठीक है ना? हम जिस एंगल से देखना चाह रहे हैं वो कुछ और होगा, इंशाल्लाह देख लेंगे। People covering the ptosis since birth. So how will you manage? आप कहोगे कि हमने ptosis ठीक करना है, स्क्विंट ठीक करना है, फलाने चीज ठीक करना है, वो जिस सीक्वेंस में करनी है वो लिख लें। जो मैनेजमेंट प्लान है उस सीक्वेंस में लिख लें। सर्जरी के लिए देखना जरूरी नहीं कि इतने मसल को ये करेंगे, इतने को ये करेंगे। सर्जरी सर्जरी, ठीक है ना जी, मिसाल के तौर पर। ये हो गया जी। एक सौ लिख ले कुछ। अच्छा चौथा केस जी, जो है अच्छा गुड, बस ठीक है, हम टाइम के मुताबिक करेंगे। 16-year-old girl. She's 16-year-old, having squint of inattention or covering of one eye. जब वो डे ड्रीमिंग करिए तो आँख ऐसी चली जाती है, या इनअटेंशन हो गया, एक आँख बंद कर दो फिर उसकी आँख टेढ़ी हो जाती है। वैसे ठीक है, ऐसे ठीक है, वो देख लेंगे आप। यही हमने बताना है कि एक्सटर्नलिटी जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। This is what we are trying to say. यही हम कहना चाह रहे हैं, जितनी क्लासिफिकेशंस हैं ये इनके पीछे हम पड़ जाते हैं, स्क्विंट को भूल जाते हैं। That's the problem. ये देखें, ये इनअटेंशन, इसको जैसे उसको बुलाया फिर आंखें सीधी कर, ये जैसे उसकी आंख को कवर किया उसको फिर स्क्विंट हो गया। ठीक है ना? This is a 16-year-old girl having squint of inattention or covering one eye, intermittent squint.
ये हमने बिल्कुल सिंपल कॉमन केसेस चुने हैं, बिल्कुल सिंपल वाला, ये सबको पता होने चाहिए, सब कर रहे हैं, कोई डिफिकल्ट वाला हमने नहीं रखा। ठीक है जी, सलमान पेपर खत्म हो गए तुम्हारे? उसके बाद बाकी लोग थोड़े बेटे जो आ रहे हैं उनको दे दो, पेंसिल भी दे दो। So there she is. She's having an exo with. And she's चलो कवर करें यहाँ से इन्हें टेंशन आ रही है पैसा। ठीक हो गया जी? ओके। 30-year-old male having right divergent with same squint in all directions of gaze. And that's present since birth. जब से पैदा हुआ उसकी आंख जो है टेढ़ी है, दाईं आंख टेढ़ी, जब से पैदा हुआ। तू इस वक्त क्यों आ गया तो उनकी याद है। हाँ ये बात है। वो डिले की 30 साल वैसी नहीं हुई। अब इसको याद है, ये और ठीक है ऐसी बात है। अच्छा, हाँ जी, अब इसकी जो मैनेजमेंट है कैसे करेंगे? देखिए जो आपने करना लिखे हैं, आप मोस्ट प्रोबेबली वही लिख रहे हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन लेट्स सी इफ यू कैन ऐड समथिंग, और प्रोबेबली यू कैन ऐड समथिंग, व्हाई नॉट? अगर आपके ज़हन में कुछ अच्छी बात आती है, डिफरेंट आती है, तो क्यों नहीं? यार और कुर्सी नहीं आ सकती, तुम्हारे तो वो खुद उठा के ले आए। ठीक हो गया जी? सॉरी, ये पर्सन स्क्विंट इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ गेज, जहां देखता है मोबाइल ले जाता है। So what will be your management? लिख लिया जी। उसी का इंतजार कर रहे हो। अच्छा ये डॉक्टर बड़े प्यारे से हैं। अच्छा ये सातवां कर रहे हैं? He is 55 years old male को, he has got different squint in different positions of gaze. इधर देखता तो squint कम हो जाता है, इधर देखता तो ज्यादा हो जाता है। So different positions of gaze. It is secondary deviation is more than primary deviation. और 15 दिन से और 60 लेना करके देखना सब नॉर्मल। सर ये एक्सो है? ये देखने में क्या है? वही तो कह रहा हूँ, 100 तो मतलब ही कोई नहीं, हम किसी और तरफ लेके जाएगा, वापस आना मुश्किल हो जाएगा। You got different squint and different positions, वो मैं आपके कैसे खाता हूँ? मैं आपसे ये पॉइंट बता रहा हूँ, which are very important. He is 55-year-old. He got different squint and different position of gaze. Second deviation more than primary deviation, and he has got an abnormal head posture. तो आपके ज़हन में ऑब्वियसली पैरेलल स्क्विंट आएगा, ठीक है ना? हाँ, लेकिन हम किस एंगल से देखना चाह रहे हैं वो उस पे आएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, सर टेढ़ा करके देख रहा है। Now this is quite different position of gaze में different है। यहाँ ना होने के बराबर यहाँ थोड़ा सा स्क्विंट है, यहाँ ज़्यादा हो गया। So it's different position of gaze। इसलिए भी बता रहा हूँ कि ध्यान में जब क्वेश्चन है पैरेलल स्क्विंट का मुंह देख रहा है, इसका मैं क्या करूँ? तो बताओ, इस एब्नॉर्मल हेड पोस्चर के साथ बैठा है, उसकी मूवमेंट कराओ, देखो स्क्विंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पोजीशन, यहाँ ठीक हो गया, यहाँ खराब हो गया, आधे मिनट में केस पूरा हो जाता है, ठीक है? एंड प्राइमरी डेविएशन व्हेन इज फिक्सिंग विद अ नॉन स्क्विंटिंग आई, दिस इज सेकेंडरी डेविएशन, दिस इज ग्रेटर देन प्राइमरी डेविएशन। हमने फिक्सिंग आई को हमने कवर कर दिया, नॉर्मल आई को कवर कर दिया, अब नॉर्मल से जब वो करेगा तो इस आंख की जो डिविएशन है दैट इज कॉल्ड सेकंड डिविएशन। बारह ये प्लस तो सारे रेजिडेंट्स याद रखें, ये सारे इम्तिहानों में भी काम है, सारी जिंदगी भी काम है। सो सेकंड डिविएशन इज मोर देन, ये रखें ज़्यादा डिविएशन है, ये कम है। सो सेकंड डिविएशन इज मोर देन प्राइमरी डिविएशन,
and squint is different in different positions of gaze. It has got an abnormal head posture. So it's got a paralytic squint. अब आपको अगर कि जिसको तो लेटर रेटिस का पैरालिटिक स्क्विंट है, ठीक है, फाइन, कैसे मैनेज करें? हैं जी? मैं सर्जरी की तो बात वही तो खत्म करना चाह रहा हूँ। वो ठीक है, वो तो आपने जो टॉपिक दिया था उसके मुताबिक हमने बताया था ना। आज हम आपको स्क्विंट पूरा बता रहे हैं। तो इसको जैसे मैनेज करेंगे लिखिए। आप कहोगे मैं करूँगा ही नहीं। रेफर कर दूंगा, चलो ये लिख दो, रेफर कर दूंगा। जो समझदार है ना वो कहेगा सर आपको रेफर करूंगा, मुझे कुछ कर दिया। अब बैठा हुआ पेशावर में या कराची में, ठीक हो गया जी? यार ताले सारे खत्म हो गए। मैंने फोन किया चलो का शुक्र। चलो ये देखो, इसकी मैनेजमेंट लिख ली सबने, मैनेजमेंट लिख ली, एनीबॉडी करेगा तो ठीक है। ये देखो 5 साल की बच्ची है, she got squint since 2 months। क्या ड्रामे कर रहा है? ओ भाई इसको बंद कर। हाँ मस्जिद में नहीं जा रहा, फोटो खिलाने फोटो में नहीं जा रहे, बेकार फोटो है बेटे। जो तुम पढ़ा रहे हो मुझे पता है जो पढ़ाना है, जो लिखो जो इसका वो लिखो। So she presents with squint since 2 months, she has got a hypopnea and a whitish reflex in the pupil। pupil में whitish reflex है, ठीक है ना? ये देखो स्क्विंट हो गया उसको, और ये वाइट रिफ्लेक्स है। और ये हमने लिख भी दिया कि क्या है, ये लिख भी दिया आपके आसानी के लिए कि ये क्या है, ठीक है ना? देखो इनमें से कोई ऐसा केस हो जो आपको नॉर्मल लाइफ में ना आता हो, रोज आते हैं, यही आते हैं, मुड़ के आते हैं, ठीक है ना? जी हम देख रहे हैं कि आप इनको कैसे मैनेज करते हैं। मैनेज इसकी मैनेजमेंट लिख दी, ठीक है ना? एक्चुअली टू स्ट्रेस की स्क्विंट की बहुत सारी कॉजेस होती है, आपको सब तरफ नजर रखनी है, दैट इज द पॉइंट। हाँ 5 साल के चक्कर नहीं रहना, सर वो इसको करना स्क्विंट है, 5 उसको कर दो, मीटर रेक्टर को 7 रेक्टर, इसको इतना है, इसको 5 कर दो 7। एक कहता है कि मेरा 2 डिग्री का स्क्विंट रह गया, दूसरा कहता है सीधा हो गई आँख, पता है सीधी कैसे हो गई? आँख कभी भी सीधी नहीं होती, आँख कभी सीधी होती है सीधी है, लेकिन आपको स्क्विंट नहीं है। चलो 60-year-old man with thyroid problem, और इसकी डिक्रीज ये में डिक्रीज है, इसको थायराइड प्रॉब्लम भी है, और ये देखो स्क्विंट भी है। You got a crop doses, हाँ जी, कॉर्नियल एक्सपोजर, और जो भी आपके ज़हन में आता है इसके अंदर जो करना है आपने वो आप लिखेंगे मैनेजमेंट इसकी। डॉक्टर साहब मुझे जुकाम है, वैसे करो आइसक्रीम खाओ, ठंडे पानी से नहाओ, उससे ठीक हो जाएगा? नहीं, उससे तुम्हें निमोनिया हो जाएगा, उसका इलाज है, उस काम का कोई इलाज नहीं। मैं डॉक्टर साहब क्या करूँ, तुम आज कल स्पेंड कर देंगे तुम्हारा, ठीक है? पहले मैनेज तो करो ना इसको, हाउ डू मैनेज इट? सो ये स्ट्रेस करना ये कि वी हैव टू टेक द स्क्विंट पेशेंट एज अ होल। खाली आंख का मसला नहीं लेके बैठ, टेढ़ा बन, बल्कि आंख का भी नहीं मसला, टेढ़ा सीधा कर नहीं, स्क्विंट बहुत बड़ा कुछ है। ये हो गया जी सबका, ठीक हो गया जी? कोई लिख रहा है? अच्छा
इसके बाद हम थोड़ा सा ना इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, फिर दोबारा ये केस दिखाएंगे। चल, so it's a 26-year-old, he presents with diplopia, he got a decreased vision, he got a proptosis and a red eye. Obviously this could be है, and he's got diplopia. नजर कम हो गई है सही आंख में, और decrease of proptosis red eye. इसकी रेड आई ये है, ठीक है ना? प्रोप्टोसिस देख रहे हैं आप, प्रोप्टोसिस है, और डिक्रीज्ड विजन, you got a congestion as well. Fundus में जो है papillary edema with congestion of vascular tree. इसकी मैनेजमेंट क्या होगी आप सोच रहे हैं? हाउ डू यू मैनेज? चलो आपने नहीं करनी, लेकिन आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए ये देखो, ये तो पता होना चाहिए क्या होना चाहिए। मेरे पास भेज दे, मैं और गलत ट्रीटमेंट करता हूँ, आपको पता तो होगी इसने गलत ट्रीटमेंट किया है, ये होना चाहिए सर। Decreasing congestion and from this papillary edema with congestion. ठीक है जी, 10 के केस हो गए। अच्छा ये बताएं कि स्क्विंट क्या होता है? Medical terminology is trismus squint. Trismus is squint, अच्छा, और कोई बता? Abnormal deviation of eye. Abnormal deviation of eye, इसका क्या मतलब है? Primary axis. ये मैं पे ये जोर दे रहा है कि इसी पे सारा कुछ तो हमें बेस करना। हाँ जी, बताएं। Fusion. Deviation of one eye relative to the other eye, and ठीक है, better When two eyes don't fixate at one target. when two eyes don't fixate at one target, हाँ ये भी ठीक है। Misalignment of one or both visual Misalignment axes. हो गया जी, Misalignment of one or both visual axes. misalignment of Visual axis. Visual axis. with axis। तो misalignment से क्या मुराद है? दोनों पैरेलल हो तो ठीक है। Both are not fixed. When 2 points are not corresponding on the retina, then we call this. इसका मुश्किल वाला कर रहे हैं। चलो हम इसको ठीक है, सारी डेफिनेशंस ठीक है, लेकिन इसको हम ज़्यादा अप्रोप्रिएट कर देते हैं। इसके बगैर स्क्विंट नहीं होता। अब मैं अपनी उंगली को देख रहा हूँ, मेरी दोनों आंखें ऐसी, तो वुड यू से आई हैव गॉट अ स्क्विंट? ओह, और बेसिक प्रॉब्लम क्या है? Two eyes are not coordinating. ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। दोनों आंखें बिल्कुल ठीक है, ऐसे सीधी हैं, but they are not coordinating. चाहे लगे या ना लगे, जब दूर देखेगा नजदीक देखेगा फौरन अपरेट हो जाएगा। So two eyes coordinating. So what prevents squint? Motor infusion. New. इसका क्या मतलब है? Binocular single. इसका क्या मतलब? Binocular signaling का good क्या मतलब है इसका? So the images are formed on both retina, corresponding point, same corresponding point. अच्छा, Motor and sensory fusion. बेटे इमेज corresponding points पे बनती है या हम उनको आंखों को इस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं कि एक corresponding point पे बने? आंखों को coordinate. खुद ही बनते हैं या हम उनको बनवाते हैं? हम बनवाते हैं। Development of नहीं, जो मैं पूछा उसका जवाब हम करवाते हैं। कि corresponding points पे इमेज बन रहा, ठीक है, वो खुद से बनता है या हम बनवा रहे हैं? हम बनवा रहे हैं। Yes, हम बनवा रहे हैं। That is the point. खुद से नहीं बन रहा, हम ऐसे अरेंज कर रहे हैं कि वो corresponding point पे बने। Is it an anatomical problem or a physiological problem? Both. Both. ज़्यादा क्या है?
दोनों है सर. आपकी आंखें जो कोऑर्डिनेट करती हैं, क्या ये चल नहीं रहा? आपकी आंखें जो कोऑर्डिनेट करती हैं, ये फिजियोलॉजी है या एनाटॉमी है? फिजियोलॉजी है, लेकिन इसमें एनाटॉमी का भी हाथ है. अगर एक हद से ज्यादा एनाटॉमी खराब हो जाए तो फिजियोलॉजी काम नहीं करेगी. सो हमें एक हद तक एनाटॉमिकल करेक्शन करनी पड़ेगी, उसके बाद फिजियोलॉजिकल करेक्शन होगी. ठीक है ना? सो हाउ ये कैसे होता है, फिर कैसे कोऑर्डिनेट होता है? सेंसरी फ्यूजन, उसकी वजह से मोटर फ्यूजन होता है. होता है सर. सेंसरी फ्यूजन when there is abnormal retinal correspondence, diplopia होती है. So to fuse the images and to bring them in the Panem's area, both eyes fixate with the help of motor fusion. That's how. Good. असल में ऐसे है, आपने बिल्कुल सही कहा बेटे. देखो, सबसे पहली बात ये है, आप सारे गाड़ी चलाते हैं. आप जब गाड़ी में बैठे होते हैं, आपको पता होता है टायर किस तरफ है? नहीं. थोड़ा सा मूव करते हैं, आपको पता है ये तो घोड़े में, आप उसको सीधा कर देते हैं. सो मूवमेंट ऑफ द कार टेल्स यू कि टायर किस तरफ है. अब ब्रेन को कौन बताता है कि आंखें किधर हैं? Retina. Image. ब्रेन को कौन बताता है आंखें किधर हैं? Optic nerve. तेरा मतलब है बाकी सारा कुछ रेटिना शेप में उड़ा दे, ऑप्टिक नर्व लगा दे तो बता देगी? नहीं सर, रेटिना से ऑप्टिक. और द एफरेंट पाथवे. एफरेंट पाथवे. सारा एफरेंट पाथवे जो है मिलके दिमाग को बताता है कि ये आंख किधर है. जब आप सो रहे हो तो आंखें कहाँ होती हैं? अपनी मर्जी. पंजाब में कहते हैं तारे लगी हैं. जब सुबह उठते हो, the brain brings them down. The brain brings them down. फिर आंखें बताती हैं कि वो कहाँ पे है. सो उठकर मेरे दो नजर आते हैं. फिर कहते नहीं, एक आंख बताती है मैं लोधी साहब को देखी, आंख बताती है शेख साहब को देखी, मैं लोधी साहब को देखना है. तो वो जनाब फिर वो जो दूसरी आंख है उसको ब्रेन ऑर्डर करता है कि नहीं, शिफ्ट योरसेल्फ. ऐसे ही है. So who tells the brain के आंखें कहाँ पे है? The brain itself. Afferent pathway. Afferent pathway tells the brain कि आंखें के किधर हैं. And then the Fujian center coordinates the two eyes. Fujian center दोनों को coordinate करता है और उसके बाद उनको एक जगह लाने का हुक्म देता है और उनको coordinate करके देखे आता है. लेकिन कैसे देखे आता है? वो तो पीछे बैठा हुआ है. Through motor efferent pathway. Yes, so the efferent pathway. So the efferent pathway. Efferent pathway में अगर वो ना लाए, efferent pathway में प्रॉब्लम हो तो आंख मानती नहीं बात. ठीक है ना? So फ्यूजन के लिए कौन सी चीजें, तीन चीजें जरूरी हो गई? Sensation, efferent pathway, efferent. fusion center and तो भाई ये तो स्क्विंट और मुझे कोई स्क्विंट बताओ कि इनमें से एक, दो या तीनों खराब ना हो. स्क्विंट जब भी होगा इनमें से या एक खराब होगा या दो खराब होंगे या तीनों खराब होगा. बस इतना सी बात है स्क्विंट. ये देखो फलानी टाइप का है, ये बच्चों का है, कहाँ स्क्विंट जो है इन चीजों की तरह है. इट्स सो सिंपल. यार किधर चला गया? जेब में घूम गया. अभी चल पड़ते हैं. ये देखो. So afferent pathway to the fusion center, then right to the, इसमें सारा कुछ आ जाता है. ठीक है ना? So अब बात ये है कि visual development. Visual development. ठीक है ना? Visual development कैसे होती है? हैं? क्या कह रही हो? Neuronal integration. लाइट स्टिमुलेट करती नहीं है. उस रंग का पढ़ो क्या लिखा है? Focused light. It has to be focused. It has to be focused.
इसलिए कहते हैं कि अलग से ठीक करो इनको। क्यों एम्ब्लायोपिया हो जाता है? एनाइसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया, ये जो रिफ्रैक्टिव एम्ब्लायोपिया है, वो किस लाइक 700 लिखा हुआ पढ़ती नहीं। And then the visual process has to be healthy. ये समझ में आती है ना बात? इसके बगैर तो नहीं होगा ना। So ये डेवलपमेंट इस तरह होती है। ये हम सारा कुछ क्यों बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं? हाँ, जब हम स्टूडेंट की मैनेजमेंट करेंगे तो सारी चीजें देखेंगे और देखेंगे बचपन से ये था या अब हुआ है, पैदाइशी तौर पे मुसीबत पड़ी हुई है या अब शुरू हुई है, आइदर वे में, ठीक है ना। अगर तो अभी फोकस नहीं हो रही लाइट तो ये छोटा प्रॉब्लम है, अगर बचपन से नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट नहीं है ना। हाँ, तो इसको डेवलपमेंट को देखना है। फोकस लाइट रिफ्लेक्टिव एरर्स ओपेसिटी से हो गया, कैटरैक्ट हो गया, खराब हो गया, विट्रियस कॉर्निया जैसे पेस्टिज है, इनकी वजह से डेवलपमेंट ही नहीं होती है ना। हम उसको ठीक कर रहे हैं, उधर कुछ और गड़बड़ है। सो फोकस these are the healthy afferent pathways, ये आपको पता ही है। ये सारे आपको पता है, जस्ट टू अच्छा जी, ये सारे आपको पता है, ये सारे पाथवेज। अच्छा, डेवलपमेंट जो ना बच्चे जो पैदा होता है तो बहुत थोड़ा विजन होती है, चलो बढ़ती जाती है। 2 years मैक्सिमम फर्स्ट मंथ में डेवलपमेंट होती है और अपेरेंटली 5 या 7 साल के बाद कोई डेवलपमेंट फर्दर नहीं होती। ये हमें पढ़ाया जाता था, ठीक है ना। अब ये कॉन्सेप्ट बदल गया। ख्याल है कि ये रेटिनल डेवलपमेंट नहीं है, ये पीछे सेंटर्स की सुप्रेशन है और इसको दोबारा भी स्टिमुलेट किया जा सकता है हर एज में, लेकिन एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। सो दे चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स, इनके बारे में डॉक्टर सुमीरा इरफान इसके बाद बात करेंगी 3:30 बजे, ठीक है ना। चंद साल पहले सुमीरा ने शुरू किया जनाब, वो 40 साल का बंदा, मैंने उसकी नज़र ठीक कर दी, वो 30 साल का है, नज़र ठीक कर दी, तो सारे लोग मजाक उड़ाते थे, ये कैसे हो गया, बचपन से पढ़ते आ रहे। साहब टाटा क्यों पीना? मैंने कभी ट्राई नहीं किया, सच्ची बात है, मैं कैसे पीने दे दो, बट शी हैज गॉट पेशेंस, आप कर लो, दे दो। अल्टीमेटली वो सारा इंटरनेशनल लेवल पे वो बात प्रूव हो गई, ठीक है ना। आई मस्ट गिव क्रेडिट टू हर, बहुत उसका परसिवियरेंस है, नहीं जो मैंने किया, सो समथिंग। अच्छा जी, एम्ब्लायोपिया पहले समझा जाता था कि रेटिना एनाटॉमिकली जो है नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकली एबनॉर्मल है, कि इसके अंदर माइक्रो सर्किट्स नहीं डेवलप होते, खुद ही कॉन्सेप्ट बनाए हुए। अब वो चीज़ बदल गई, न्यू कॉन्सेप्ट ये कि सुप्रेशन फ्रॉम द ब्रेन, ये सब नहीं याद रखना, ठीक है, इसको ठीक किया जा सकता है। So again, the same pathway. We need to have healthy fusion centers. क्यों जी? फ्यूजन सेंटर का ठीक होना जरूरी नहीं? जरूरी है ना? ये एसोसिएशन एरिया में फ्यूजन सेंटर होता है अप्रोक्सीमेटली 7। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है? इसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट होती है अराउंड खुद ही चल पड़ते हैं। शुरू में होती है, शुरू के दिनों में बहुत ज्यादा होती है कि मैक्सिमम डेवलपमेंट इस टाइम में होती है। तो ये जानना क्यों जरूरी है? हैं? और नहीं भाई, 18 से 30 महीने में मैक्सिमम होती है, तो हमें क्या फायदा हुआ? हाँ, पैदा होते ही सर्जरी करनी जरूरी नहीं, आप इससे पहले सर्जरी कर दें, ऐसे बच्चे वो बच्चा यार कमजोर है, अभी से सर्जरी कर दो, तो उसको थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, प्रेफरेबली इससे पहले करते हैं, 1 साल की उम्र में करते, ठीक है ना, क्योंकि अभी उसकी डेवलपमेंट का टाइम, मैक्सिमम डेवलपमेंट का टाइम आना है।
तो उससे पहले पहले उसकी सर्जरी करो। वो जो होता है ना रश, किस एज में सर्जरी करें, इससे पता चलता है। क्योंकि साल से पहले पहले कर दो, जब इस एज में पहुंचे तो और पहले से सीधा होता है कि डेवलपमेंट हो जाए। ऐसी है, समझ आई? हाँ, लेकिन इसके दौरान एक चीज का ख्याल करें, जब आप वेट कर रहे हैं तो उसके दौरान किस चीज का ख्याल करेंगे? When you are waiting for surgery, right? उसकी convergent squint है बच्चे की, and waiting for surgery. मैं नहीं यार अभी 6 महीने की कोई बात नहीं, अभी सेहत भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लो। तो इसके दौरान क्या एहतियात करनी? refractive correction, फिजियोथेरेपी करनी, करेक्शन उसकी राइट आई कन्वर्जेंट है, देख ही नहीं रहा उससे, उसको तो डेंस एम्ब्लायोपिया हो जाएगा। तो उसके दौरान उसकी पैचिंग करते रहनी है। वेट तो हमने करा दी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पे बैठ कर गल कोई नहीं, साहब सामने कह दी इंतजार कर लो, कोई बात नहीं। और अब साल के बाद आज उसकी आंख देख ही नहीं रही, डेंस एम्ब्लायोपिया, तो उसकी पैचिंग करते रहे ताकि वो आंख भी डेवलप करती रहे। अब आई समझ? और इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है? एक बच्चा, उसकी विजन डेवलप हो गई, ठीक है, किसी वजह से उसको दोबारा स्क्विंट हो गया, चोट लगी स्क्विंट हो गया, ट्रॉमा हुआ, मसल का कुछ खराबी हो गई स्क्विंट हो गया, व्हाटएवर द रीजन, उसको स्क्विंट हो गया, तो विजन जो है वो रहेगी, वो नहीं जाएगी। सो जिस दिन आप उसकी आंख को सीधा करेंगे फ्यूजन विल टेक ओवर। नहीं होगा ना? नहीं होगा, फ्यूजन होगी। वो कितनी जल्दी बन रही है। This is what I want to tell. 40 मैंने देखा है, पेशावर से आए थे, एक बार टीचर ने यूनिवर्सिटी, और उनको तकरीबन 15 साल से चोट लगी थी और उनका हाइपरट्रोफिया था और दूसरी उनको कैटरेक्ट था, ग्लाइकोमा था। कैटरेक्ट उन्होंने कर दिया, ग्लाइकोमा जो था उसको दवाइयाँ डाल से कंट्रोल नहीं हो रहा था। उनका हमने ग्लाइकोमा सर्जरी की पहले, उसके बाद हमने उनका स्क्विंट करेक्ट किया। मुझे आज तक उस बंदे के एक्सप्रेशन याद हैं, ऐसे देखा इसके चेहरे पे जो खुशी, कहना 15 साल के बाद दोनों आंखों से एक चीज देखा, फ्यूजन वंस डेवलप्ड। सो अगर आपको पता है कि इसकी फ्यूजन है तो खुश हो जाओ, जान छूट गई, सर्जरी इंशाल्लाह कामयाब हो गई। फ्यूजन नहीं है तो फिर सर्जरी ठीक होगी, ठीक है ना? सो फ्यूजन वंस डेवलप्ड इज नेवर लॉस्ट, ओनली लॉस्ट इफ फ्यूजन सेंटर इज डिस्ट्रॉयड। चोट लग गई, इंफेक्शन हो गई, हो गई, फ्यूजन सेंटर इज लॉस्ट, देन ओनली द फ्यूजन इज लॉस्ट। फ्यूजन की डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? बच्चे की बात कर रहा हूं, न्यूबॉर्न चाइल्ड की, व्हाट डू वी नीड? एक तो ऑब्वियसली वी नीड गुड विजन, अच्छी विजन नहीं तो उसकी फ्यूजन क्या डेवलप होगी। और दूसरी क्या चीज चाहिए? मोटर सिस्टम, लिखा हुआ है यार, पढ़ना नहीं। देखो अगर उसकी आंखें रीजनेबल, बच्चे की आंखें कभी भी फोकस नहीं होती है, हमेशा 3-4 महीने की उम्र में माएँ बताएंगी चेहरे को देखता है, ऐसे फोकस करता है, ठीक है ना? तो उस वक्त उसकी फेस प्रॉपर डेवलप हो रही होती है। लेकिन द आईज हैव टू बी रीजनेबली क्लोज टू ईच अदर, तब फिर डेवलप होगी। 3-4 डिग्री के अंदर, 5 डिग्री के अंदर हो तो फिर डेवलप हो जाएगी। अगर ज्यादा डिविएटेड है अब फिर डेवलप नहीं होगा। आगे समझ? So you need to have reasonably aligned visualization. अब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? इसी का टाइम है बहुत। हाँ जी, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? ये आगे आएगी, देखेंगे तुम्हें याद रहता है कि नहीं। So again, हम वही चक्कर लगा रहे हैं। इफरेंट पाथवे, इफरेंट में जहाँ ट्रैक्स आते हैं, मोटर नर्व्स आती हैं, वहाँ पे हमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मसल भी है। सारा कुछ ठीक है, मसल ठीक नहीं, मसल ठीक नहीं।
ये न्यूरोमस्कुलर सो ये सारा कुछ हम क्यों बता रहे हैं? इन सब के प्रॉब्लम्स के साथ स्क्विंट हो सकता है। You ought to have a broad outlook. इन सारी चीजों की खराबी के साथ स्क्विंट हो सकता है। ये सारी किसी कोई खराबी हो जाए तो स्क्विंट हो जाएगा। यहाँ पे कहीं खराबी हो जाए ये स्क्विंट हो जाएगा। यहाँ पे खराबी हो जाए स्क्विंट हो जाए। तीनों में कहीं भी खराबी हो जाए तो अपने आउटलुक को ब्रॉड रखना है। ये ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि बाकी कॉजेज बहुत दे रहे हैं, लेकिन हमने ध्यान में रखना है। So there can be millions of afferent pathways. ये तो स्टार्ट होती है मीडिया से। हम गौर नहीं करते कि कौन का बेस्ट चीज को खराब कर रही है, इसके अंदर कैटरेक्ट है जो खराब कर रहा है। सो ये सारी चीजें इसको खराब कर सकती है। और जो पीछे हैं उनको ट्रॉमा, ट्यूमर, स्ट्रोक, बहुत सारी चीजें खराब कर सकती हैं। ऑल द डिजीज इन द नर्वस सिस्टम उसको खराब करती हैं। ठीक हो गया जी? These of the efferent pathways. मोटर कॉर्टेक्स में गड़बड़ हो सकती है, नर्व एंडोराइटिस और बड़ा कुछ हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मसल में प्रॉब्लम हो सकती है। किसी में भी प्रॉब्लम जो है वो आपका जो है स्क्विंट करती है। आ रही ना समझ? एंड ये जो फील सेंटर अंदर है उसको जरा ट्रॉमा, स्ट्रोक, ट्यूमर्स, ischemia. So all these things can cause. So how to go about it? कैसे हम स्ट्रेटेजी डेवलप करें स्क्विंट की? हमें कैसे पता चले कि हमारे जो काम हमने करना है किस तरतीब से करना है और कैसे ये जो है ठीक होगी आंख? सॉरी हम जल्दी करते हैं ताकि ज्यादा जरूरी बात नहीं है। सो व्हाट आई हैव डन है डिवाइस अ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हम तीन चीजें हैं, फील सेंटर, इफरेंट पाथ एंड एफरेंट पाथ। एफरेंट पाथ या फील सेंटर को बताता है फील सेंटर, इफरेंट पाथ को बताता है कि इस तरह करो और फिर ये दोनों कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ठीक है ना? So the causes of squint यही तीन है। ये एफरेंट पाथवे में प्रॉब्लम है, ये इफरेंट में प्रॉब्लम है, या फील में प्रॉब्लम है, और तो ये कॉम्बिनेशन दो कैसी हो इसी बात है ना। So how do you evaluate squint? हम शुरू हो जाते हैं 2 डिग्री या नहीं 2.5 डिग्री है। हाँ जी, 3% डायबिटीज 1.5 डिग्री ना नहीं। We have to evaluate 3 things separately: afferent pathway, efferent pathway, and feel center. इन तीनों को हमने अलग-अलग इवेल्युएट करना। वो अलग बात है कि जब हम एग्जामिनेशन शुरू करते हैं वो कहते हैं जी इस तरतीब से चलो आगे से पीछे उसमें तीनों आहिस्ता मिक्स भी हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम इन तीनों को कर रहे होते हैं। आप जितनी मर्जी किताबें उठा के देख लें, जितने इन्वेस्टिगेशन देख लें, वो इन्हीं चीजों को देख रही होती है। बस थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड होते हैं, यूं हो गया वो हो गया, होती यही 3 चीजें। तो हम भी स्क्विंट की ये तीनों चीजें देखें। ये क्यों तीनों को देखें? ताकि जब हमने स्क्विंट को मैनेज करना है तो इन तीनों को हमने सेपरेटली करेक्ट करना है। अगर एफरेंट प्रॉब्लम है तो एफरेंट प्रॉब्लम करेक्ट करके फिर स्क्विंट को करें। इफरेंट प्रॉब्लम है उसको करें, फील सेंटर का प्रॉब्लम है उसको करें। वी हैव टू करेक्ट देम सेपरेटली। उसी वक्त जाके फिर स्क्विंट की बोलो, वरना 5 साल के चक्कर में रहेंगे सर। अब देखिए ना, वो आप अपने स्क्विंट को देख रहे हैं, आप जो इन्वेस्टिगेशन है वो सारी बातें लिखी हुई हैं और रीजन नहीं लिखी। रेटिना भी देख लो, फलाना भी देख लो, और फिर हम तो एफरेंट पाथवे को देख रहे हैं। किसी बात खत्म हो गई, शुरू से लेके आखिर तक मीडिया को देख रहे हैं, फलाना बेसिकली ये चेकिंग एफरेंट पाथवे बात खत्म हो गई। इसी तरह इफरेंट पाथवे
आई मूवमेंट रिपीटेटिव मूवमेंट कर दो, ये कर दो, ड्रामा लगाया वो बेसिकली ये चेकिंग था एक बात से आपका अपना एक तरीका चेक करने का उसका करो, फिर बातें को चेक करो ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। इसमें एक चीज फालतू आ जाती है, वो है मिसअलाइनमेंट ऑफ द मसल्स। डिफरेंट में जहाँ बाकी सारी चीजें ठीक हो तो बात का हिस्सा मिसअलाइनमेंट ऑफ द मसल्स, वो इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आ गया फील सेंटर एनालिसिस। हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी फीलिंग ठीक है कि नहीं? स्टीरियोप्सिस, स्टीरियोप्सिस के साथ, डिप्लोपिया के साथ 2 साल का बच्चा क्या करेगा? 2 नजर सर उसके प्रिज्म उसकी फ्यूजन देखते हैं 20 प्रिज्म डायोमीटर टेस्ट कर लोगे थ्योरी में तो है सर। कोई और तरीका आसान, बहुत ही आसान कभी आपके स्थिति भी थी है। कभी आपके स्थिति किसकी? बच्चे की शरारती आदमी सुन चुका है मुझे तो। हमने क्या कहा था? फील वंस डेवलप दिस, यार कभी इसकी आंखें सीधी भी थी? हाँ जी, 4-6 महीने तक ठीक दिखता था, ये 2 साल की उम्र में आके इसको स्पेंड हुआ, ठीक है ना। इसमें आंखें सीधी थी, दिस मींस कि इसकी बिनोकुलरिटी डेवलप and once developed, so he has got binocularity. हमें याद नहीं जी, मुझे मोबाइल फोन है तो बहुत आसान कर दिया, वो पिक्चर है कोई इसकी, हाँ जी वो तो फिर निकाल के लाते हैं, आप उसको देखो उसमें आपको नजर आ जाता है। कई लोग कहते हैं जिसकी आंखें ठीक थी इतनी देर तक बाद में खराब हुई, यू सी द पिक्चर से कि नहीं, ये पहले से थी आपको नहीं पता चलता, इसको नहीं पता चलता बेचारा। फिर आप सो दैट हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आंखें कभी सीधी भी थी? वो अगर बता देते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक थी, पक्की बात है जी, 2 साल का था बीमार हुआ था उसके बाद हुई थी, ठीक है ना, पक्की बात जाना हुआ था। सो इफ यू नो कि इसकी फीलिंग डेवलप हो गई, आप खुश हो गए नाराज हो गए? क्यों खुशी होगी? डेवलप नहीं हो गई, प्रोग्नोसिस अच्छा हो गया, जब आप उसकी आंखों को सीधा करेंगे सर्जरी से तो फील विल टेक ओवर, ये अब दोबारा नहीं टेढ़ी होगी। शेयर आ रही है that makes me happy, चलो they're gaining something, गुड, ठीक है बेटे। जैसे ही हमें पता चलता है कि इस बंदे की फीलिंग थी पहले, हम डट के कहते हो ठीक हो जाएगा जी, गाली कोई ना लगा, नाम अल्लाह का ले रहे, बीच में कभी फीलिंग है बीच में से कह रहे कि फीलिंग है ठीक हो जाएगा। सो फीलिंग वंस डेवलप्ड इज नेवर लॉस्ट, इसलिए डिस्टर्बेंस हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को इसलिए हो जाती है कि हाइपर मेट्रोप होते हैं, जैसे वो फोकस करना शुरू करते हैं 2-3 साल की उम्र में उनको स्पेंड शुरू हो जाता है, अब वो एनक भी नहीं लगाते, बाद में परमानेंट हो जाता है, एनक से भी ठीक नहीं होता। तो हमें पता है कि ठीक था पहले, सो डट के उसका हम इलाज करेंगे ताकि ये ठीक हो जाए, ठीक है ना। सो व्हाट इज द एम ऑफ स्क्विंट मैनेजमेंट? एम क्या है? alignment of visual axis. हैं जी, 2 eyes should be seen on the same position. दोनों आंखों की एक कोऑर्डिनेट, एक अच्छा सा जुमला बोलो, दोनों आंखों को एक साथ कोऑर्डिनेट करना है, फिक्स्ड पॉइंट पे लाना इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? है ये अंग्रेजी कौन बोलता है? बीएसबी कौन है? क्या मतलब बीएसबी? मैं ये जितने एब्रिविएशन बोलते हैं ना इनको पूछता हूँ तो इसका क्या मतलब है। एक बंदे ने पूरा पेपर पढ़ा, एंटी वेचएफ, मैं कि यार वेचएफ की होता है तो वो ठीक है। सो बहुत सारी एब्रिविएशन ऐसी बोलते चले जाते हैं विदाउट नोइंग कि ये है क्या, आदत बन जाती है। सो बिनोकुलर सिंगल विजन, दोनों आंखों से एक देखे स्टीरियोप्सिस के साथ, ये हमारा एम है। हमारा आंखों को सीधा करना मकसद नहीं है, एम नहीं है, मजबूरी हो सकती है यस, लेकिन एम नहीं है। एम दोनों आंखों को बिनोकुलर सिंगल विजन देना है, ठीक हो गया जी।
So restore binocular. और सर्जरी का क्या एम है? What is the aim of surgery? Cosmesis. एक तो कॉस्मेसिस है और क्या एम है? What is the aim of surgery? सारे सर्जरी करते हैं, एक नहीं एम बता रहा। पैसा. हैं? क्या कह रहे हो बेटे? पैसे मिलेंगे. नहीं बताओगे तो मार पीटेगा। सो यार सारे सर्जरी करते हैं, किसी को नहीं पता कि सर्जरी का क्या एम है। जी बेटे कैसे 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 शाबाश बताओ। अलाइनमेंट करेंगे तो सर वो जल्दी जो मनुकुलर सिंगल यूनिट है वो मिस्टेक मैंने क्या बताया था, फील्ड कैसे डेवलप होती है? अंग्रेजी क्या बोली थी यार? हैं? मैंने क्या कहा था, फील्ड के लिए क्या क्या चाहिए? तुम सारे नालायक हो, मैं वापस जाऊंगा। ये देखो बेटे, फोकस विजन नहीं बेटे नहीं, reasonably align the visual axis. so the purpose of surgery is to reasonably align the visual axis and let the fluid develop before 5 years of age, obviously. इसके पीछे फालतू कागज भी है नोट्स लिखने के लिए, इन्हीं के पीछे। देखो ये एक एक जुमला इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं तुम्हें लिख बताए हुए। We want reasonably aligned with axis, ठीक है? फील्ड डेवलप करने के लिए you need reasonably aligned. So ये कहना कि आधी डिग्री रह गई या पौनी डिग्री रह गई, ये फजूल बातें हैं। We have to reasonably align the wheel axis and let the field develop. और अगर वो उम्र गुजार चुका है तो उसकी फील्ड डेवलप नहीं होगी, चाहे जो उम्र चुका। फिर वही मसला डिप्लोपिया और वो जो क्या होता है रिकरेंस का हो जाएगा, ठीक है ना? So what is the purpose of surgery? सर्जरी का क्या पर्पस है? Reasonably align the wheel axis. हाँ, वो लगे होते हैं, देखो 100% सिद्ध हो गया। जो हमने 4 डाल अगर फील्ड डेवलप हुई तो कहाँ चला गया यार? देखो मैं ही गुम हो गया। हाँ, तो उसके बनाने पर bringing 2 eyes into field so that the field will develop. ठीक है ना? Bring 2 eyes. इसको फिर रेंज क्या है या उसी जुमले को लिख लें to reasonably align the wheel axis, ये आपको अच्छा याद रहेगा। इस नोट्स लिखो, ये एक एक जुमला जो हमने सालों में सीखा। कहने को कितनी आसान चीजें हैं, पढ़ी भी हैं लेकिन कभी इनकी एप्लीकेशन नहीं की। ऐसे ही और फिर अगर ये नहीं हो सकता, we can't achieve this one, तो at least bringing 2 eyes focused at 1 meter. 1 मीटर पे फोकस, 1 मीटर पे फोकस हम क्यों करते हैं? देखो हम एक दूसरे की आंखें उस वक्त देखते हैं जब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, आगे पीछे नहीं हमें पता होता है किसकी आंखें टेढ़ी हैं या सीधी हैं। देखो मेरे साथ बातें कर रहे थे, पीछे रहा पीछे एक आंख इधर थी, ठीक है ना? सो उसमें फिर हम जो कॉस्मेटिक करेक्शन है वैसे मैंने लिख दिया कि 1 मीटर पे उसको फोकस करते हैं, जिस तरह इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया बच्चों? चलो, सो बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। एफरेंट पार्श्व को ठीक करने के लिए हमें वो लिटोसिस और कॉर्निया और वो सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा, लेंस विट्रियस सब कुछ। एंड देन रिफ्लेक्शन। ये डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, कौन सी लाइट चाहिए? फोकस। फोकस लाइट। तो फोकस कैसे होगी? फोकस रिफ्लेक्शन के साथ। नॉर्मल भी हो सकती है लेकिन नहीं है तो फिर रिफ्लेक्शन। सो हर केस ऑस्कुलेट में हमने क्या करना है?
रिफ्लेक्शन करनी है, और उसके साथ हमें सर्जरीज करनी पड़ सकती है, कैटरेक्ट कॉर्निया, जो कुछ भी, एंड देन एम्ब्लियोपिया थेरेपी। शाबाश, ठीक है ना। और फिर एम्ब्लियोपिया थेरेपी, अगर रेटिना काम नहीं कर रहा, अगर उसका वीन कम है तो उसको डेवलप तो करना ना, दिस पार्ट ऑफ द एफरेंट पाथवे। अगर वीन अच्छी नहीं है तो एफरेंट पाथवे ठीक नहीं, तो स्क्विड तो रहेगा। तो बिनोकुलर डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए हमें बिनोकुलर के लिए हमें क्या क्या चाहिए था? एक रीजनेबल एंगुलर एक्सिस और दूसरा गुड विजन। दो चीजें बताई थी ना। तो गुड विजन इसी तरह होगी, रिफ्लेक्शन के साथ और एम्ब्लियोपिया थेरेपी के साथ। उसके बाद जो है करेक्शन ऑफ एफरेंट पाथवेज, ये तो हो गया। करेक्शन ऑफ इफरेंट पाथवेज, नर्व्स की जो बीमारियां होती हैं उनको अकॉर्डिंगली ट्रीट करें। मेरा काम नहीं, क्या वो बैठ कर ड्राइंग की लिस्ट बनानी शुरू करता हूँ। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसको ठीक करना, उसके मुताबिक दवाई देनी। मसल प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगा। सर्जरी फॉर अलाइनमेंट, सर्जरी फॉर अलाइनमेंट। सर्जरी फॉर अलाइनमेंट। अब हमें फील्ड डेवलप करनी है, तो फील्ड कैसे डेवलप होगी? हाँ, रीजनेबली अलाइंड। मुझे बस वही इस्तेमाल करना चाहिए था, दैट वुड हैव बीन बेटर। आपको जल्दी समझ आता। यू हैव टू रीजनेबली अलाइन द टू आईज बिफोर 5 years of age. आइडियली बिफोर 5 ईयर। वो 7 तक भी खींच लेते हैं, लेकिन देखो हमें तो असूली तौर पे तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, 1 साल की उम्र में हो जाना चाहिए। 5 ईयर का ये नहीं मतलब इसका 1 साल का नहीं, 5 ईयर का करेंगे। सर ने कहा 4.5 साल का भी कर सकते हो, ये मतलब नहीं है। मतलब ये कि अगर डिले हो भी गया तो 5 साल तक आप उम्मीद कर सकते हैं। लो, ये फिर वापस आ गए। अच्छा चलो, सर आप 2 साल कह रहे हैं, क्या 5 ईयर से क्यों कर रहे हैं सर्जरी? 5 ईयर पे बेटर नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर 5 साल तक भी है तो कर दो, इसकी फील्ड डेवलप हो जाएगी। बेटर एंड 2 इयर्स। बेस्ट है 1 ईयर। 5 साल इसलिए कहा कि 5 साल तक आप उम्मीद लगा सकते हैं। सर्जन को भी तो पता हो ना मैं क्या अचीव कर रहा हूँ, तो 5 साल तक आप उम्मीद लगा सकते हैं कि क्रूड सॉर्ट ऑफ बिनोकुलरिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये बच्चा दोबारा आ गया, 12 साल का है, विद ऑल्टरनेट कन्वर्जेंट स्क्विंट सिंस बर्थ, है ना। इसका एफरेंट पाथवे सही है, ऑल्टरनेट है। सो वी दोनों आंखों में तकरीबन बराबर है, ठीक है। समझ आएगी इसको, कोई रिफ्लेक्शन हमने फिर भी कर, लेकिन समझ आएगी एम्ब्लियोपिया थेरेपी की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। इफरेंट पाथवे में क्या है? मिस अलाइनमेंट है, ऐसे ही है। इफरेंट पाथवे में क्या है? अदरवाइज हेल्दी है, लेकिन उसमें मिस अलाइनमेंट है। अ फ्यूजन डेवलप सिंस बर्थ। फ्यूजन डेवलप हुई कि नहीं? वालों मार खा के सुनिए, फ्यूजन डेवलप नहीं हुई, अब हो जाएगी? नहीं होगी। 5 साल करने का, 7 साल का, अब तो नहीं होगी ना। अच्छा ठीक हो गया। So field center is not developed, afferent pathway is normal, efferent pathway is misalignment. So what's the plan? Plan क्या है? Cosmetic surgery के लिए हम करेंगे 1 meter. with guarded prognosis. उसको क्या बताएंगे उसके माँ बाप को? दोबारा हो सकता है, यस। और क्या बताएंगे? बेटे डिप्लोपिया हो जाएगा ना यार। तू क्यों हाथ उठा रहा है? तूने हाथ उठा लिया अभी से। वैसे तुम्हें पहले लिखनी चाहिए थी ना, तुम्हें लिखनी चाहिए थी, मैंने पहले ही कहना शुरू कर दिया। ठीक है ना। So reflection, squint surgery is not possible.
ठीक है ना, तो इसको पहले बताएंगे। तुमने बताया था पहली मैनेजमेंट में इसके माँ बाप को, किसने बताया था? किसी ने नहीं बताया। मैंने सिर्फ बताया था कितने पैसे लोगे, पैकेज है, आपको थोड़े से छोड़ भी दूंगा। और आपका टेलीफोन आया था ना, उसमें थोड़े पैसे छोड़ दूंगा, ये नहीं बताया। मैनेजमेंट में सब कुछ आता ना जी, कितने आता है? ये 2 साल की बच्ची को ऑल्टरनेट कन्वर्जेंस कोएफिशिएंट वर्क, इसका एफरेंट पाथवे ठीक है, एम्ब्लियोपिक थेरेपी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? ऑल्टरनेटिव है, दोनों आंखों से देख, ठीक है ना। और इसमें इफरेंट पाथवे में क्या है? मिसअलाइनमेंट है। यस, अब फ्यूजन डेवलप हुई नहीं। है, शाबाश। This is what I wanted to hear. और कहिए डेवलप हो सकती है, ठीक है ना। आज तक जब भी तुमने सर्जरियां की है, कराई है, देखी, ये सोचा था? नहीं सोचा था। मेरे पैसे पूरे हो, मेरे पैसे पूरे हो, so फिर डेवलप हो जाएगी। She's got a good prognosis. She has got a good prognosis. So उसकी क्या करोगे? मैनेजमेंट क्या करोगे? है जी? करेंगे तो लेकिन जल्दी सर्जरी के लिए ले जाएंगे, क्या करेंगे सर्जरी में? अलाइनमेंट करेंगे उसकी। मैं नहीं पूछ रहा कैसे करोगे, तो उसकी अलाइनमेंट कर देंगे। वो बताओ, टारगेट बताओ। 5 डिग्री करूंगी, 5 मिलीमीटर करूंगा, इससे अर्थ नहीं है। क्या करोगे? Line the visual axis, and then let the field develop. इसकी मैनेजमेंट में पहले की मैनेजमेंट में क्या फर्क है? इसमें फ्यूजन डेवलप हो सकता है। उसकी फील्ड डेवलप नहीं हुई, इसकी फील्ड डेवलप हो जाएगी। मैनेजमेंट में क्या फर्क है? जल्द करेंगे, चलो ये भी हो गया, उसमें जब मर्जी कर लो। और कॉस्मेसिस नहीं, इसमें हम लोग फील कर रहे हैं, कॉस्मेसिस की बात नहीं कर रहे। हम कितने दर्जे आगे बात करें तो फिर कॉस्मेसिस में क्या हुआ? सर लेकिन उसके बाद डीवीडी वगैरह डेवलप हो सकता है। और यार इन चक्करों में ना पड़ो, खुदा दवा जो पढ़ा रहे हैं वो आ जाए, बड़ी बात है। इतनी सी बात आ जाए तो मैं समझूंगा कि सारा स्पेंड आ गया। ये जो पेचे आ जाते हैं ना बीच में, कंफ्यूज माइंड्स, ठीक है ना, फिर डेवलप हो जाएगी। ऐसे ही है। हाँ, अब देखो इसमें फर्क क्या है। वी नो कि फील्ड डेवलप हो सकती है, तो इसको क्लोजली देखना पोस्ट ऑप। अगर आप समझो कि खरोबट चल रहा है, फौरन इसको रीएडजस्ट कर दो, बिकॉज वी आर श्योर बहुत हद तक ये फील्ड डेवलप कर देगा। इसको जाने नहीं देना हाथ। उसमें अगर कोई ऊंच नीच रहे, कोई बात नहीं यार, उसने तो वैसे ही हो जाना था, फिर क्या हो गया? इसको हमने जाने नहीं देना, बार बार फॉलो करना। छोटी सी भी गड़बड़ हो जाए तो उसको रियलाइन करना। कभी छोटी मोटी गलती रह जाती है, ऑपरेशन में कोई फर्क रहे तो उसको फौरन ठीक करो, ठीक है। अब फर्क पता चला, पहले भी पता था, पता चला, चलो शुक्र। देखो इसको कन्वर्जेंस को है, इसको डाइवर्जेंस को है, जरूर बात है। अच्छा जी, वही बात हो रही कि नॉट डेवलप नॉर्मल मिसलाइन। सो रिफ्रैक्शन, स्क्विंट सर्जरी एंड फ्यूजन विल इंशाल्लाह डेवलप एंड विल फॉलो क्लोजली, है ना। फर्क हो गया मैनेजमेंट में आपकी। गुड। ये 3 साल की बच्ची है, राइट कन्वर्जेंस में 3 मंथ्स, करेक्टेड हाइपरमेट्रोपिक ग्लासेस। दोबारा आ जाओ मुकाबले में। कहाँ पर डिफेक्ट है? इफ्रेंट में क्या प्रॉब्लम है? किस वजह से? कन्वर्जेंस। एक तो कन्वर्जेंस उसकी वजह से, ओवर कन्वर्जेंस की वजह से। दूसरा बात का जी मसल हाइपरट्रॉफी भी कर जाते हैं बार बार कन्वर्ज करने से। सो जेल में आपके रहे कि तगड़ा मसल भी हो सकता है, टू बी स्ट्रॉन्ग मसल। फ्यूजन इसकी है कि नहीं है? है। सो वी नॉट वरीड अबाउट द फ्यूजन, ठीक है।
सो एफरेंट पाथवे में हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन करेंगे। इफरेंट में अगर रिफ्लेक्शन से ठीक ना हो तो सर्जरी करेंगे, अगर रिफ्लेक्शन से ठीक ना हो तो। और फिर ऑलरेडी है। एक चीज और करेंगे, है? किसने कहा? किसने कहा? तू डर क्यों रही? बोल, हाथ ऊपर खड़ा कर। तूने कहा ना? हैं? अच्छा तू बहादुरी से क्यों नहीं कहती? डरी क्यों हुई है? शाबाश। Why always the right eye? Why always the right eye? जब भी ऐनक उतारती है दाईं आंख अंदर जाती है। सो फर्क है। चाहे रिलेटिव है लेकिन एम्ब्लायोपिया उसमें। सो उसको ठीक करो। इसको पैचिंग करनी पड़ेगी। यस, जिसने कहा बहुत अच्छा कहा, शाबाश। तू भी हंस रही है, तूने कहा शाबाश। गुड गर्ल, शाबाश। देखो सिंपल रूल आ गया ना, एफरेंट, डिफरेंट एंड फ्यूजन। उनको ठीक करो, तीनों खत्म हो गई बात। लो जी वही बात, ओवर एक्टिव मीडिया रेक्टाइल हाइपरमेट्रोपिया फिर ये देखो, वीकनिंग द मीडिया रेक्टाइल एम्ब्लायोपिक सर्किल एंड ग्लासेस। ठीक है ना जी, सिंपल हो गया। हम इसको ग्लासेस दे रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा बिकॉज़ ऑफ एम्ब्लायोपिया। बार-बार जोर लगा। ये लड़का है जिसको पीपल कवर कर रहे हैं, पीपल इज कवर्ड बाय द टोसिस एंड इज देयर सिंस बर्थ। जिसका एफरेंट पाथ से क्या खराबी है? ठीक है, फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? एम्ब्लायोपिया हो गया। हो गया थोड़ा ज्यादा, 3 साल से नहीं देख रहा हूँ ना, काफी ज्यादा हो गया। जो भी हो गया एम्ब्लायोपिया तो है ना, उसको कम देख रहा हूँ। हमें इस वक्त ना जितनी समझ उसके मुताबिक काम करो। इसका इफरेंट पाथवे खराब है। क्या खराबी है? थर्ड नर्व पाल्सी। दिस इज विजुअल डिप्रिवेशन, उसको स्क्विंट है। देख ही नहीं रहा तो आपने तो उधर ही जाना ना। वही तो कह रहे हैं कि नजर ना आने की वजह से भी तो स्क्विंट होता है ना, तो इसको स्क्विंट इस वजह से कि तो नजर नहीं आ रहा। एज सिंपल एज दैट। सो एफरेंट पाथवे ऑफ डेथ एम्ब्लायोपिया, इफरेंट में टोसिस और दूसरा क्या है उसको? हाइपोपिया है, एक्सपर्ट। ठीक है ना जी। और फ्यूजन नॉट। अब बताओ पहले क्या करोगे? तुम्हें बड़ा मजेदार बात बताऊं। मैं अपने जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता था 4th ईयर फाइनल में, स्टूडेंट इसी तरह पढ़ाता था। और ये बच्चा हमारे पास क्लिनिक में आया, आउटडोर में, ओपीडी में हॉस्पिटल में। अब मैंने बच्चों को कहा इसका क्या करेंगे? तो दे सेड के सर इसको क्या क्या है, उन्होंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, कहा जिसको तो नजर नहीं आ रहा, ये इसको मसला मिसलाइनमेंट और फील्ड में डेवलप नहीं। मैंने फिर तो सर पहले इसका हम टोसिस करेंगे। मैंने कहा कि भाई टोसिस क्यों करोगे? जानबूझ के कहा, मैं टोसिस क्यों करोगे? मैंने कहा पहले स्क्विट क्यों ना कर लें? सर अगर हम स्क्विट कर देंगे तो इसकी एम्ब्लायोपिक थेरेपी हम कैसे करेंगे? ये 4th ईयर के बच्चे मुझे कह रहे हैं कि हम उसको स्क्विट ठीक कर देते हैं, ऊपर से हुआ है तो इसकी एम्ब्लायोपिक थेरेपी कैसे होगी? खुश हो गया। तुम लोगों को कहें मैं जी 4th ईयर रेजिडेंट हूँ, मैं पता नहीं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, और स्क्विट है। हाँ जी सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ। सो सिंपल। सो इसमें एफरेंट में हमें करना क्या? बेसिकली एफरेंट में क्या करना है हमने? हैं जी, क्लियर द रियल एक्सिस नंबर 1 और नंबर 2 एम्ब्लायोपिया। सो सिंपल। एम्ब्लायोपिया थोड़ा बेहतर हो गया तो अब हम क्या करेंगे? सर्जरी, इफरेंट पाथवे को ठीक करेंगे, मिसअलाइनमेंट को ठीक करेंगे, एंड फ्यूजन 3 साल का है। 3 साल का होगी नहीं होगी? होगी लेकिन कम होगी। 2 रीजंस की वजह से। एक ये वैसे लेट है और दूसरी बात ये है कि एम्ब्लायोपिया बहुत है, लेकिन क्रूड सॉर्ट ऑफ फील्ड डेवलप हो जाएगी।
अब सारी बातें समझ में आ रही? तू चुप करके बैठी हुई है। सर मैं ये सोच रही हूँ साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन भी तो हमें करनी चाहिए, उसमें भी कोई नंबर आ रहा है बोलने नहीं चाहिए सब। फर्स्ट सेकंड तुम चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। वो हमें पहले पता तो चले कि स्क्विंट है क्या, कॉम्प्लिकेशन और बाकी चीजें तो बाद में होती है, वेरिएशंस बाद में होती है। बात यह है कि ये चीज आपको पता है, इंसानों में से अक्सर को नहीं पता। कितनी छोटी सी बात, कितने लोगों ने आज तक फ्यूजन को सामने रख के स्क्विंट सर्जरी की है, हाथ खड़ा कर। कितने लोगों ने आज तक फ्यूजन को सामने रख के सर्जरी की है, इन्हीं चक्रों में रहे, कभी रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, कभी वो सनऑप्टोफोर लगा के कर रहे हैं। तो तुम क्या वो अजीबोगरीब फोटो बना रही हैं और सॉफ्ट टेस्ट और सब कुछ, कभी सोचे नहीं कि फिल्म को कैसे देखें? इसलिए मैंने कहा कि वी आर हैविंग अ डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट अप्रोच। हमें स्टूडेंट को मैनेज करना है, हमें मिसअलाइनमेंट को ठीक नहीं करना, स्टूडेंट को मैनेज करना है, वो के बगैर नहीं होता। स्वयं इसको हम ठीक करेंगे तो उसे कर दीजिए, सारा कुछ बिल्कुल ठीक कहा आपने। And that feeling will develop to some extent or whatsoever. We hope it will develop. ठीक है ना जी? अभी समझ? Agreed? जो agree नहीं करता खुल के बोले। बोल के तो दिखाए। हैं जी? ये अपने आप से कभी एग्री नहीं किया। सर इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने मतलब इसमें प्रोसेस सर्जरी करनी है और स्किन सर्जरी भी करनी है, इसको पहले हम प्रोसेस ही करेंगे, बेटे उसके एम्ब्रियो पे थेरेपी कैसे करेंगे? प्रोसेस सही करेंगे तो हमने भी वही कहा है, हमने भी वही कहा है बेटे। लो देखो 16 साल की लड़की है, स्क्विंट ऑन टेंशन कवरिंग का बंद है, ये आप लोग देख चुके हो। इसका एफरेंट पाथ से तकरीबन ठीक है, बगैर अंदर के देख के बस कर सकता हूँ। इफेक्ट पाथ से ठीक है, लेकिन क्या क्या गड़बड़ क्या है? आप टेंशन में आपकी आंख बाहर नहीं जाती, इसकी चली जाती है। सो वजह क्या मीडियल रेक्टस कमजोर है या लेटरल रेक्टस ओवर एक्टिव है? वो ऐसे पता चलता है कि अगर आप करीब से देखें और वो ना फ्यूज करे तो मीडियल रेक्टस कमजोर है, और अगर दूर देखकर आंख बाहर चली जाए तो मतलब लेटरल रेक्टस तगड़ा है। सो शी हैज गॉट डाइवर्जेंस एक्सेस, इसके लेटरल रेक्टस ज्यादा तगड़े हैं। मुझे वो इतना बताना चाहिए था, आई एम सॉरी, आइंदा मैं ऐड कर दूंगा। गुड, सिर्फ बड़ा डाइवर्जेंस है, कन्वर्जन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, ठीक है ना? सो इसमें एफरेंट पाथ से बज़ाहिर ठीक है, फ्यूजन सेंटर ठीक है कि नहीं? तुम लोग बताओ, ठीक है। हैं? क्यों जी, फ्यूजन सेंटर ठीक है इसका? कैसे पता चला? अलाइन तो है ना, हैं? अलाइन तो है, अलाइन है ये तो। हाँ, अलाइन है। ये ठीक है इसकी। वो सिर्फ जब जोर से लगाती है उससे बाहर चली जाती है। तो हमारे भी उस्ताद आ गए, ठीक है ना? So she has got a divergence excess over active lateral recti. तो इसको हम कैसे भी ठीक करेंगे? strengthen fusional reserve हाँ हाँ, कैसे? ऑप्टिकल ट्रीटमेंट से प्रिज्म से कर सकते हैं। यार अंग्रेजी ना बोल दो, गल कैसे रोज हो सकती है। प्रिज्म से कर सकते हैं प्रिज्म से कैसे करोगे? माइनस खर्चा लगे, प्रिज्म से करोगे? माइनस लेंसेज से कर सकते हैं सर। सारे काम उल्टे। एक इसकी कन्वर्जेंस एक्सरसाइज कराओ। सबसे मुश्किल चीज को पकड़ते हैं हमारे बंदे। इम्तिहान में वो पूछते ना फलाने चीज के कॉजेज बताओ, वो ऐसा कॉज बताते हैं कि एग्जाम में चढ़ जाए, फड़क जाए। और कॉमन कॉज है, कॉमन लेके घसना दी है, सबसे जो रेयर होगी ना उसका नाम देगा। टीचर सर बैठे उनको पता है, उन्नति ऐसे नहीं है,
कहते हैं एग्जाम क्या हो जाएगी, क्या बात की है। वो कह रहे हैं सारे कहीं अंग्रेज है, प्रेजेंट की बात है, तो तुमने रिसर्च करवाया सीधी तरह। दूसरी बात ये है, ठीक है, कॉन्शियस एक्सरसाइज है, और दूसरी चीज जो है, he might be having so इनको क्या करना है, वो रटाई को ओवर एक्शन तगड़े, इनको क्या करें, कमजोर करने बाद में तो होगी। एक हिसाब से करते हैं ना, वो जोर लगा के ओवरकम करती है। तुम्हारी नॉर्मल जो तुम्हारी टोन से कवर हो जाती है, उसको जोर लगाना पड़ता है, अब उसको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, पर इतनी सी बात है। ठीक हो गया जी। So weaken the lateral rectus. So we can have a good functional bronchopulmonary, and we have to have post-operative convergence exercises ताकि medial recti तगड़े रहें, lateral से मजबूत रहें। ठीक है? इस बंदे को squint in all directions of gaze, 30 साल का है। इसका efferent pathway right divergent, efferent pathway है जी, राइट में राइट डाइवर्जेंट है ना, तो क्या है एफरेंट पाथवे को सही कैसे है? 30 साल से उसने दाईं आंख से नहीं देखा, 30 साल से उसने दाईं आंख से नहीं देखा, और कहती है ठीक है। कराची वालों को होगा, लाहौर वालों को नहीं। उसे कभी आंखें संभाली थी कि कह रही आंखें लगा तो ठीक हो जाएगा, अगर ये ब्लड से मैंने देखी ना, तेरा पॉइंट गलत है। Nip the evil in the bud. देखो बेटे, उसने दाईं आंख से 30 साल से नहीं देखा, तो वो उसमें नजर कैसे ठीक हो सकती है? नजर कैसे ठीक हो सकती है? तो इसे डेंस एम्ब्लायोपिया, ठीक है ना? डिफरेंट पाथवे में उसका मिसअलाइनमेंट है, ऐसे ही है। और फील्ड सेंटर नॉट डेवलप, और डेवलप हो जाएगा नहीं डेवलप होगा। सो इसका क्या मैनेजमेंट होगी? शाबाश, कॉस्मेटिक सर्जरी होगी। फ्यूजन रिकरेंस का चांस है, बिल्कुल है। इसमें डिप्लोपिया का चांस बहुत कम है, बिकॉज इट इज डेंस एम्ब्लायोपिया। और इसके अंदर ये थेरेपी में इसलिए भी नहीं करेंगे कि इसको डिप्लोपिया हो जाएगा। सो लेट इट बी डेंस एम्ब्लायोपिया, और कम इसका कॉस्मेटिकली ठीक हो जाए, ऐसे ही है। एग्रीड? ये पहले किसने इस लाइन में सोचा था? हाथ उठा खड़ा करो, तुम तो सोच ही नहीं रहे थे। So misalignment, so we correct the misalignment, cosmetic correction, less chances of development and chances of recurrence are, ठीक हो गया जी? Rare, not rare. Very much. ये देखिए, इसको क्या था, इस बंदे को डायग्नोसिस का क्या था? लेफ्ट लेटरल रेक्टस पाल्सी, ठीक है ना जी? इसमें एफरेंट पाथवे ठीक है, बिल्कुल ठीक जा रहा था अब तक। फ्यूजन सेंटर ठीक है, और इफेक्ट पाथवे मसल को क्या हो गया? मसल कमजोर हो गया, ठीक है, ठीक है ना? अब इसकी थेरेपी क्या होगी? जो लेटरल रेक्टस है उसको क्या कर दें? स्ट्रॉन्ग कर दें। सर अभी तो एंजाइटी की कंडीशन मेडिकल सर अभी बात देखने ये कह रही जी इंतजार करो, ठीक है, अगले कॉन्फ्रेंस तक। शी इज राइट। अब इसको देखेंगे कि कितना डेवलप हो रहा है। वी विल वेट फॉर द नर्व्स टू रिकवर, ठीक है ना जी? और जब हम देखेंगे कि हेल्थ जो है ठीक प्रोग्रेस नहीं कर रहा, रुका हुआ है, फिर इसकी सर्जरी कर देंगे, सॉरी फिर इसको ट्रीट करेंगे। क्या सर्जरी करेंगे? यार लेटरल रेक्टस कमजोर हो गया, उसको क्या करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसको स्ट्रॉन्ग हम कैसे करते हैं? नॉर्मली
ऊपर से और नीचे से सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस के फाइबर्स ला के उसको हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ऐसे ही ना जेंसर प्रोसीजर जिसको कहते हैं। और दूसरा इसका जो एंटागोनिस्ट है उसको कमजोर कर दें, मीडियल रेक्टस को कमजोर कर दें ताकि वो भी इसके बराबर हो जाए। इतना तो नहीं होगा लेकिन, ठीक है ना? एग्रीड? और इसकी फ्यून कायम रहेगी, डिप्लोपिया तो नहीं होगा, इसको नहीं होगा। गुड। स्ट्रेंथनिंग ऑफ लेटरल रेक्टस, सिंगल विजन इसकी हो जाएगी, ठीक है ना? थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सोजन जाने में और रिकवर करने में। ये बच्ची है जिसको हाइपोपियन वाइट रिफ्लेक्स था, तो ये क्या था? इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है? बाकी सारा कुछ ठीक है लेकिन एफरेंट ब्लॉक है, इसकी वजह से इसको स्क्विंट हुआ। ये मैंने इसलिए कहा कि आपके पास जब भी स्क्विंट का केस है बेटे उसको फेब्रोस्कोपी जरूर करो। आपको जी मैंने तो इसको ऑपरेट नहीं करना है, इसको तो मैं खाने के बाद भेजूँ, फेब्रोस्कोपी जरूर करो। आपकी सारी जिंदगी में 2 केस पकड़े गए, आपके पैसे पूरे। हाँ, हमने देखा पेशेंट सेट हो वापस आया ग्रोथ के साथ सारा कुछ। ये इस वजह से कि फोबिया के आगे जब आ जाता है रेटिनोब्लास्टोमा तो एफरेंट ब्लॉक हो जाता है, तो स्क्विंट हो जाता है, ठीक है ना? तो इसका ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली? इतना ज्यादा होगा ग्रेड 4 और 5 इसमें इंक्रीजिंग करते हैं। चलो, इसको थायराइड प्रॉब्लम में डिक्रीज विजन एंड स्क्विंट। एफरेंट का क्या मसला है? शाबाश। एक ने कहा कि एक्सपोजर केरेटोपैथी वेरी गुड और दूसरे ने कहा ऑप्टिक नर्व दब सकती है। वेरी गुड यार, तुझे सारे पुराने नहीं हो। बहुत तेज बच्चे, तेज नहीं समझता, तेज तो वो ठीक है ना बेटे? देखो इसमें हमारी प्रायोरिटी क्या है? कॉर्निया, वो उड़ रहा है, हम उसके पड़े हुए दूसरे चक्रों में। और दूसरी प्रायोरिटी क्या है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व की टेस्ट जो है, चलाओ इसको। ऑप्टिक नर्व जो है उसको हम टेस्ट करेंगे। उसका सबसे आसान तरीका क्या है? प्यूपिल। और दूसरी क्या चीज है? कलर विजन। और तीसरी चीज है? और नहीं यार, उसका ऑप्टिक नर्व देखो जैसे कंप्रेस हो रही है तो उसका कुछ करो, नहीं कंप्रेस हो रही है कोई जैसे नहीं तो ठीक है। हाँ जी, कौन सा? ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना जी? सो हम पहले इसकी कॉर्निया को बचाएंगे, साथ ही साथ कॉर्निया को तो इमीडिएटली बचाएंगे और फिर ऑप्टिक नर्व को साथ ही एग्जामिन करके उसका भी इंतजाम करेंगे व्हाटसएवर। और इसके फिर वी विल वेट फॉर थायराइड डिजीज टू सबसाइड, थोड़ी सी स्वेलिंग कम होगी तो उसके बाद जो है 9 to 12 months है जी 9 to 12 months following the exhibition. हाँ, उसके बाद में क्या करेंगे? Then we will first do the surgical decompression से बाद वो हो गया यार सारा कुछ, ऑप्टिक नर्व भी बच गई और वो भी बच गया कॉर्निया। अब क्या करना? इनमें मिसअलाइनमेंट रह जाती है, इनमें मिस एंड आई हैव गॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि आप थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट को ठीक कर दें, दैट इज बिनोकुलरिटी इज रिस्टोर्ड ऑल्दो ऑल द फंक्शंस आर नॉट रिस्टोर्ड। आंख सारी तरफ नहीं जाएगी लेकिन सेंट्रल फील्ड में बिनोकुलरिटी आ जाती है और बंदे की जिंदगी आसान हो जाती है। सो यू कैन ऑलवेज करेक्ट द विजन एक्सिस वंस द swellings have subsided, the active disease has subsided, has been treated, solve करेंगे, ठीक है? बेटा जब हम सिस्टम्स कर रहे होते हैं ना उसमें फाइन पॉइंट्स में नहीं जाते कि इसको स्टीरॉइड दे देंगे और फलाना दे देंगे। हमने क्या जो दिया कि उसको ऑप्टिक नर्व डिकम्प्रेशन को चेक कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। इस तरह तो बैठे, दिस इज व्हाट हैपेंस जब हम यहाँ पे पेपर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और मैं पेपर प्रेजेंट करूंगा, मैं जब कहूँगा ना कि इसको हम ऑप्टिक नर्व को करेंगे, मैं साथ शुरू हो जाऊंगा, इसको स्टीरॉइड देंगे वो नहीं होगा तो रेडिएट करेंगे, वो नहीं होगा तो डिकम्प्रेस करेंगे, असल मकसद खत्म। अब वो चैनल में बाहर निकल गया। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली एवरीबॉडी डज। इसलिए पेपरों में देर होती है, जब अपने मटेरियल पे आते हैं तो फिर टाइम खत्म हो गया होता है।
ठीक हो गया जी। So optic swollen muscles, so we decrease the muscle swelling, treat करके और उसके बाद उसके adjust करते हैं binocularly in the primary position. ठीक है ना जी, ठीक हो गया। पहली आपकी मैनेजमेंट में इसमें फर्क है, बहुत सारों की वही होगी जो है, लेकिन कुछ की फर्क है। That is our gain. ये तो इसको हमने ट्रीट किया था, प्रोग्नोसिस कम हो गया, सॉरी, इसको हमने इन्वेस्टिगेट किया। बस मैं कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये हमने इन्वेस्टिगेट किया and it turned out to be keratoconus fistula, हमारा आखिरी केस है। ठीक है, keratoconus fistula, इसको हमने एनालाइज किया। ये देखो, ये देख रहे हो मैकुला का हाल, ठीक है ना। इसको नेबुलाइज करवाया, उसको नेबुलाइज करवाया और दैट वाज द रिजल्ट। प्रोग्नोसिस बेहतर हो गया, कंजेशन बेहतर हो गई, विजन बेहतर हो गई। था स्क्विंट लेकिन टर्न्ड आउट टू बी समथिंग एल्स। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द लास्ट स्लाइड। This is my classification of squint. There are only two types of squint. One जिसमें binocularity है या restore हो सकती है, और दूसरी जिसमें नहीं है, restore नहीं हो सकती। Practically there are only two types of squint. आगे उनको जैसे मर्जी आप क्लासिफाई कर लो, प्रोग्नोसिस सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे समझ, ये लिख लो सारे, इसकी फोटो भी बना लो। जी, उसमें बेटू keratoconus fistula था ना, उसको बंद कर दिया तो सारा कुछ ठीक हो गया। चलो इस पर जल्दी से लिख लो। आप देखो इसको, की बना दी और ठीक है। Mobil kita kan memorino sopor kuso asem share बाबा एक तो ये सारे दे के जाओ, दूसरा तो तालियां नहीं बजा सकते, नजायज जैसे